नेक्स्ट लिखिएगा, और भाई उसमें आइए, अरे आ जाइए भाई, आपके ही आजू बाजू का ये रूम है। नेक्स्ट लिखो आप, नेम ऑफ कटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये कटायन ना लिखे ना, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स लिखा है, जो अपनी भाषा में समझ में आता है। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, वह कॉम्प्लेक्स जिस पे कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव, तो उस टाइप के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे आप। अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन दो तरीका होता है, या तो कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव, या फिर कॉम्प्लेक्स के बाजू में राइट में कौन सा साइड क्या लिखा हो, एनायन, इसी से पहचानते हैं। अब जैसे हमने देखो यहाँ लिखा निकिल Cl4 -+2, यहाँ वाटर लिख दिया, क्या लिख दिया आप। अब देखो आप, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया H2O, एटम है कि मॉलिक्यूल, ब्रैकेट लगा देंगे, फिर हमने क्या लिख दिया CO, ये लिगेंड है, CO, दोनों की साइज बराबर है, इसको कार्बोनिल बोलते हैं। मान लो लिख दिया NH3, हमने होल ट्वाइस लगा दिया। फिर दूसरा मान लो लिखा निकिल En+H2O, फिर हमने लिख दिया यहाँ पे NO, और सब पे हमने चार्ज बना दिया +2, सब पे क्या बना दिया +2, इस पे बना दो, हाँ इस पे भी +2 रहने दीजिए आप। फिर तीसरा देखो आप, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, जैसे यहाँ पे आप देखो लिखा ये FeH2O6, कॉम्प्लेक्स के बाहर क्या है ये Cl3, या जो भी आप बोल रहे थे FeH2O6SO4, या फिर Fe, अब इधर चेंज कर दीजिए, मान लो H2O3 NH3 का 3, और बाहर क्या हो गया सल्फेट। ये समझ पा रहे हैं आप। तो हमने कहा कि अगर हमें पता करना हो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, क्या पता करना हो, तो या तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, या फिर उसके राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा आपको, एनायन। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा आपको, एनायन, ये राइट हैंड साइड, तो उसमें क्या मिलेगा आपको। अब देखो जब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे ना आप, तो सबसे पहले, मैं बार बार रूल नहीं लिखवाऊंगा, रूल एक ही बार लिखा जाता है, इतना रूल होता नहीं है। यहां दिख रहा है, चलो यहां दिख रहा है, यहाँ पे बस सिर्फ हम ये मिटा सकते हैं, ये जो लिखा है यहाँ पे इतना, बस ये पहचान करने की पॉजिटिव है। देखो सबसे पहले नाम लिखेंगे आप लिगेंड का, किसका, उसके बाद लिखेंगे आप सेंट्रल मेटल एटम का, सेंट्रल मेटल एटम, या फिर आयंस का, क्योंकि आप टेंशन ना लीजिए, सही है। चलो अब देखो भैया यहाँ पे थोड़ा, तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, लिगेंड का, फिर सेंट्रल मेटल, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर अगर यहाँ पे कोई एनायन है ना, ये इसको बोलते हैं निगेटिव लिगेंड, इसे क्या बोलते हैं भाई, तो फिलहाल एनायन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप, इतना समझ रहे हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा कि यहां से यहां तक देखा जाए, यदि मान लो ये कॉम्प्लेक्स है ना, अच्छा फिलहाल इसमें भी है नहीं, छोड़िए। अब पहले का नाम देखो आप, बस ये अब बताओ कि जो पहला वाला है वो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है या हेट्रोलैप्टिक। होमो का मतलब था सिर्फ वाटर होगा और कोई दूसरा लिगेंड नहीं होगा। क्या वाटर साथ साथ कार्बोनिल भी है क्या, अमोनिया भी है क्या, इसको हेट्रोलैप्टिक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, यहाँ देखो ये EN है ना, इथाइलिन डाइअमीन, फिर वाटर भी है ना, नाइट्रोसिल भी है ना, तो मोर देन वन टाइप लिगेंड है ना, तो इसको बोलेंगे आप हेट्रोलैप्टिक। इसे क्या बोलेंगे आप, हेट्रो। अब यहाँ सिर्फ वाटर ही है ना, उसकी संख्या 6 है ना, और कोई दूसरा है, इसे होमोलैप्टिक बोलेंगे। ये क्या आपका होमोलैप्टिक, इसमें देखो सिर्फ वाटर है ना, इसे क्या बोलेंगे होमोलैप्टिक। ये देखो आप इसमें वाटर भी है और इसे हेट्रोलैप्टिक बोलेंगे। यदि पहला वाला होमो है कि हेट्रो, तो उसमें आप जब लिगेंड का नाम लिखें तो अल्फाबेट याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे आप, अब अल्फाबेट पहले कौन आएगा, पहले बताओ आप, इसका नाम क्या है, इसका वाटर का एक्वा दिख रहा है, और CO का नाम क्या है, पहले नाम सबका लिख लेते हैं, और इसका नाम क्या है अमीन। अब अल्फाबेट पहले कौन आएगा, A 2 में आ गया पहले, देखो ये रोशन जी, ये भी A है और ये भी क्या है A, बट इसके A के बाजू में कौन है M, और यहाँ A के बाजू में क्या है Q। पहले कौन आएगा M या Q, उसको पहले लिखेंगे। अब उसकी संख्या कितनी है,
तो लिखेंगे 2 के लिए डाई, क्या लिखेंगे, डाई अमीन। फिर अल्फाबेट में कौन है, एक्वा, अभी स्मॉल सब रहेगा, सब क्या रहेगा। फिर उसके बाद क्या है, कार्बोनिल, कार्बो, सब लिगेंड का नेम हो गया। ये जो भी होगा इसका कॉमन नेम लिखेंगे, जनरल नेम। कौन सा मेटल है, यहां लिख सकते हैं निकिल। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, यही चार्ज है ना सिर्फ, और सब न्यूट्रल है ना, तो 2 लिखेंगे इस रोमन नंबर में। बाहर कुछ है नहीं है ना, तो या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, या आपका मन के तो चार्ज है ना, तो चार्ज के लिए क्या लिख सकते हैं, आयन। जैसे चार्ज है ना यहाँ पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आयन, या चाहे तो छोड़ दीजिए इसी तरह से। अगले में देखो, आप थोड़ा बताओ, आप होमोलैप्टिक है कि हेट्रोलैप्टिक, देखो अलग अलग है कि नहीं। मैं पहले इसका नाम बताता, इसको बोलते हैं इथाइलिन, इथाइलिन डाई अमीन, डाई, और इसको बोलते हैं एक्वा, और इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल, नाइट्रो, समझ रहे, समझिए एच से अलग होता है, ये अलग है। तो यहां देखिए, ये अल्फाबेट किससे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे अल्फाबेट ए, और ये कौन पहले आएगा, एक्वा, अकेले ही है कि और कोई है, पहले लिखेंगे एक्वा, क्या लिखेंगे आप, फिर अल्फाबेट में, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, वो जैसे ये मॉलिक्यूल, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे आप, एथाइलिन डाई अमीन, क्योंकि इसमें ये डाई लगा हुआ है ना, इसलिए इसको ब्रैकेट में, वरना फिर अलग अलग हो जाएगा। और फिर ये क्या है, नाइट्रोसिल, कौन सा सेंट्रल मेटल है, सब में निकिल ही है। मान लो अगर यहाँ पे आप कोई दूसरा लगा दो, लगा दीजिए, नहीं हम मैग्नीशियम नहीं लिख सकते, मान लो आपने लिख दिया यहाँ पे Hg लिख दिया, क्या लिख दिया आपने, तो यहाँ उसका कॉमन नेम मरकरी लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, मरकरी। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, रोमन नंबर में से 2 लिख देंगे। आयन लिख दीजिए, समझ गए, कॉमन सेंस। अब अगले में बताओ आप, ये होमोलैप्टिक है कि हेट्रोलैप्टिक, पहले एक ही टाइप का लिगेंड है ना, कितना है, 6, पहले उसका प्रेफिक्स लिखेंगे, 6 के लिए हेक्सा, और इसका नाम एक्वा, सुन पा रहे हैं आप। फिर कौन सा सेंट्रल मेटल है, आयरन। अब देखिए, ये इसका जब आप लिखेंगे ना ऑक्सीडेशन नंबर, क्या लिखेंगे, तो इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, एक शांत हो जाओ भाई, इधर देखो, ये आयरन को मान लो यक्स हो गया, क्या हो गया, प्लस, कितने वाटर है, न्यूट्रल, तो जगह 6 × 0, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है ना, और कितने निगेटिव है, तो जगह -3, माइनस, तो x -3, उस पर कोई चार्ज है ऊपर, बराबर, तो x बराबर, तो यहां जब आयरन लिखेंगे तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, तो देखिए रोमन नंबर हो जाएगा। अब सुनिए, ये 3 जो आ गया ना, ये अब ये किसकी वजह से आया है, और कितने क्लोरीन की वजह से, तो यहां जब आप नाम लिखेंगे तो सिर्फ यहाँ क्लोरीन लिखेंगे, मतलब क्लोराइड, क्या लिखेंगे आप, निगेटिव है ना, तो सिर्फ क्या लिखेंगे। अब इसकी जो संख्या थी वो आपने यहाँ काउंट कर लिया है, देखिए ये जो -3 आप लाए हैं, इसी 3 की वजह से लाए हैं ना, -3, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे आप, क्लोराइड। देखिए एक ब्रैकेट के अगर अंदर होता तो ट्राई लगाते आप, यदि यही क्लोरीन कहाँ होता है, इनसाइड द मतलब ब्रैकेट, तब क्या लगाते हैं आप, ट्राई। लेकिन ब्रैकेट के बाहर है ना, तो सिर्फ क्या लिखेंगे, और जो इसकी संख्या वो किस में काउंट कर लिया आपने, ऑक्सीडेशन नंबर में, हाँ वही मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में। ये भी देखो होमोलैप्टिक है, क्या लिखेंगे, हेक्सा, एक्वा, हाँ वही पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है ना, इसको क्या बोलेंगे आप, आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये लड़के देखो एक ही सल्फेट है ना, तो सल्फेट पे ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। इसी पानी जो टूटेगा तो सल्फर, ये सल्फेट पे -2, SO4 -2 होता है ना, ये तो कॉम्प्लेक्स से +2 हो जाएगा, ये लिखेंगे ना फिर आप, यही आएगा। और बाहर खाली सल्फेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, सल्फेट, बस। अब इसमें क्या लिखेंगे, अब ये बताओ होमोलैप्टिक है कि हेट्रोलैप्टिक है, कौन पहले आएगा, एक्वा या अमीन। एक्वा में क्यू होता है और अमीन में यम होता है, क्या लिखेंगे, ट्राई अमीन, हाँ फिर अब स्मॉल लेटर, ट्राई एक्वा, हाँ आयरन लिखेंगे आप। अब इसके हिसाब से देखेंगे ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो सब न्यूट्रल है, 2 और ये सल्फेट हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप। तो ये
इसमें याद रखिएगा एक पॉइंट, यदि कॉम्प्लेक्स कैसा हो, न्यूट्रल या फिर कैसा हो, दोनों में ये क्या है, कॉमन नेम इसका चलेगा। दोनों में कैसा नेम चलेगा, कॉमन नेम। नोट करो भैया।